नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आप सभी साथियों का मेरे चैनल पर वंदन अभिनंदन। और 3, 4 और 5 तारीख को सहारा और सेबी केस की सुनवाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। और आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को हम बैठे हैं और 1 माह का समय सहारा सेबी केस की सुनवाई के बाद में जो है बीत चुका है। मैं बात करने वाला हूं कि 1000 करोड़ रुपए 4 सप्ताह में जमा करने का आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया और शेष अमाउंट जो 9000 करोड़ है उसको सहारा को जमा करना था। लेकिन सोशल मीडिया पर सहारा को डिपेंड करने वाले अलग-अलग चैनलों पर बैठकर डिबेट करने वाले लोग आज आप लोगों को ये सपना दिखा रहे थे कि 15 दिनों के बाद में सब कुछ अच्छा होगा। नौ दुर्गा और दुर्गा पूजा से आप लोगों को जमीनी धरातल पर सहारा के आगे बढ़ने की शुरुआत होती दिखेगी। लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी आज भी जो पहले था वही आज पूरी परिस्थितियां हैं। साथियों, क्या बदला इस 1 माह में? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बदला है। लेकिन सहारा की सोसाइटियों का भुगतान कैसे होगा? जिस तरह से सहारा रिफंड पोर्टल कछुआ गति से चल रहा है और 582 करोड़ का जो भुगतान हुआ, मैंने मेरी पिछली वीडियो में जो आरटीआई है 22/9/2024 की, उसमें जो जानकारी सहकारिता मंत्रालय ने दी, उसकी जानकारी मैंने आपको दी कि 582 करोड़ का भुगतान ये लगभग 15 माह में इस रिफंड पोर्टल से 5,78,150 निवेशकों को ये कर पाए। तो लाइव डिबेट के माध्यम से सहारा को डिपेंड करने वाले चार्टकार आप लोगों से कह रहे थे कि ऑफिसों से भुगतान होना चाहिए और ऑफिस को खोलने की दिशा में प्रबंधन आगे बढ़ रहा है। तो आज 1 माह बीत जाने के बाद में आज जो लोग सोशल मीडिया पर आके आपको दुर्गा पूजा से अच्छे दिनों के सपने दिखा रहे थे, तो आज नवदुर्गा में दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है और नवदुर्गा की भी शुरुआत हो चुकी है और 1 माह भी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, जो लोग आज आपको कह रहे थे कि ऑफिस खुलेंगे और ऑफिस खुल के भुगतान होगा, चाहे वो सहारा के कन्हई शाह जैसे चार्टकार हों, चाहे सहारा इंडिया से जुड़े अन्य चार्टकार हों जो भारत माता की छवि लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाले लखनऊ के लोग हों। लेकिन आज मूर्खदानियों ने कल अपने चैनल पर जो एक नया प्रोग्राम आता है जरा हटके, उसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जो आते हैं छत्तीसगढ़ के एक सम्मानित ठाकुर जी और एक और आते हैं पश्चिम बंगाल के पाठक जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है और मान लिया है कि आज की परिस्थितियों में सहारा इंडिया के ऑफिसों से भुगतान संभव नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि चार्टकारों का एक तबका सहारा के ऑफिसों से भुगतान की बात करता नजर आ रहा था और सहारा के निवेशकों और एजेंटों को गुमराह करता नजर आ रहा था, जिसमें कन्हई शाह जैसे लोग थे। और दूसरा तबका जो चाटुकारों का है, मूर्खदानियों का, जो कल देर रात्रि कार्यक्रम आया जरा हटके, उसमें वो कहते दिख रहे हैं कि ऑफिसों से भुगतान संभव नहीं है, जो भुगतान होगा वो पोर्टल से ही होगा, ये वो कहते नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही विरोधाभासी बयान सहारा के चार्टकारों के निकल रहे हैं और इस पूरे परिदृश्य में सहारा का मैनेजमेंट कहीं दिख ही नहीं रहा। सहारा के मैनेजमेंट कहीं दिख ही नहीं रहा और क्योंकि वर्तमान में देश भर में सहारा इंडिया के जो ऑफिसों को बंद किया गया है, उनको सालों साल का किराया नहीं दिया गया और ऑफिस खोलकर भुगतान करना संभव नहीं है। तो साथियों, सच्चाई को पहचाने और मूर्खदानियों ने स्वीकार कर लिया है कि आज की परिस्थितियों में ऑफिस खोलकर भुगतान पाना संभव नहीं है। तो आज वो पोर्टल पर जाकर भुगतान का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन ये पोर्टल एक ऐसा पोर्टल निर्मित हुआ है कि ये केवल 1 वर्षीय योजना ना होकर ये 5000 करोड़ लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 साल लोगों को इससे पैसा पाने में लगेंगे
अगर 46,000 करोड़ की बात करेंगे तो इसमें जो है कई साल लग जाएँगे और कई लोगों की ज़िंदगियाँ खत्म हो जाएँगी, उनकी अगली पीढ़ी को भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। चाटुकार कहते दिख रहे थे कि ये पोर्टल बना है, उस सुब्रत राय सहारा ने 2021 में एक पत्र लिखा था, उसके अनुसार ये पोर्टल बना है। तो मैं चाटुकारों से पूछना चाहता हूँ कि पोर्टल सुब्रत राय सहारा के कहने पर बना है कि सम्मानित सुप्रीम कोर्ट और सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके हस्तक्षेप के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है? आज सहारा के चाटुकार ये बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्होंने सहकारिता मंत्रालय को एक रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी जी की अध्यक्षता में पोर्टल की कमान सौंपी है और ये सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें सहारा का कहीं कोई योगदान नहीं है, लेकिन सहारा के चाटुकार लगातार गुमराह कर रहे हैं और आज भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज पोर्टल पर डेफिशिएंसी आ रही है, पोर्टल पर कमियां आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका अगर जिम्मेदार है तो सहारा का मैनेजमेंट और सहारा के प्रबंधन की गलत नीतियां। आज डेथ मैच्योरिटी का जिक्र नहीं है, जो हजारों लोग खत्म हो गए। आज MIS का इसमें जिक्र नहीं है, ज्वाइनिंग पॉइंट की बात नहीं है, लेकिन चाटकारों ने मान लिया है, मूर्खदानियों ने मान लिया है कि पैसा तो सहारा रिफंड पोर्टल से ही जो आप लोगों को थोड़ा बहुत मिल पा रहा है वो मिलेगा, क्योंकि ऑफिसों से भुगतान संभव नहीं। तो यही दो अलग अलग लोग हैं, एक कन्हई शाह जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर ये कहते हैं कि ऑफिसों को खोलने की दिशा में सहारा प्रबंधन आगे बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन 1 माह गुजर जाने के बाद में वैसे का तैसा है। और मूर्खदानियों ने अपने जरा हट के प्रोग्राम में स्वीकार कर लिया है कि ऑफिसों से भुगतान संभव नहीं। तो ये मूर्खदानियों का और सहारा के चाटुकारों का असली चेहरा है, इनको पहचानने की जरूरत है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, अपनी बात पर ना कल ये अडिग रहे और ना आज अडिग है। तो लगातार ये निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं और लगातार निवेशकों की भुगतान की लड़ाई में ये अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को सजग रहने की जरूरत है। आप लोग इनको सोशल मीडिया पर आते हैं, बड़े उम्मीद और विश्वास से देखते हैं कि ये लोग कुछ बता रहे हैं तो हमें कुछ राहत मिलेगी भुगतान के रूप में, लेकिन हकीकत से ये कोसों दूर है और इनका समर्पण निवेशकों को भुगतान नहीं है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL और जनहित याचिका से ही संपूर्ण भुगतान संभव है। तो उसके लिए आप लोग आगे बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें, क्योंकि इनकी हर परिस्थितियों को आप लोग पहचानें। धन्यवाद।